क्या तुमने कभी सोचा है कि एक आम आदमी की जिंदगी की इस देश में कितनी कीमत? कुछ भी नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां सिर्फ रेलवे प्रशासन की लापरवाही की वजह से 15 लोगों की जान चली। लेकिन क्या इससे किसी को फर्क पड़ता? नहीं। सरकार वही रटी रटाई बातें बोल रही, हम जांच करवाएंगे, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा। यही सिस्टम है, यही सच्चाई है, और यही हमारा दुर्भाग्य भी। एक बार सोचो, सुबह कोई अपने घर से निकला होगा ये सोचकर कि ट्रेन पकड़कर सही सलामत मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत में तो मौत लिखी थी। क्या कोई सोच सकता था कि रेलवे स्टेशन जैसे जगह पर जाने से जान चली जाएगी? क्या ऐसा हादसा पहली बार हुआ है? नहीं। हर साल किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है, लोगों की जान जाती है, फिर वही घिसे पिटे बयान आते हैं, हम इसे दोबारा नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ बदलता नहीं। और क्यों बदलेगा? यहाँ पर वाईपी कल्चर चलता है, जहाँ बड़े लोगों के लिए तो रेलवे स्टेशन तक खाली करवा दिए जाते हैं, लेकिन आम जनता को जानवरों की तरह ठूंस दिया जाता है। इस बार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत का तांडव हुआ, और वजह क्या थी? प्रशासन की लापरवाही, रेलवे की नाकामी और सरकार की उदासीनता। हर कोई जानता था कि महाकुंभ के कारण लाखों लोग यात्रा करने वाले हैं। क्या सरकार को पहले से इसका अंदाजा नहीं था? क्या रेलवे को नहीं पता था कि स्टेशन पर भीड़ बढ़ने वाली है? लेकिन क्या कोई प्लानिंग की गई? क्या सुरक्षा बढ़ाई गई? ट्रेन पकड़ने आए हजारों लोगों को ऐसे हालात में छोड़ दिया गया जैसे वो इंसान नहीं, कोई बेकार की भीड़ हो। जब तक हालात हाथ से निकल नहीं गए, तब तक कोई हरकत में नहीं आया। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, बच्चों, बुजुर्गों को कुचला जाने लगा। ही सेकंड्स में स्टेशन मौत का मैदान बन गया। सोचो, किसी माँ ने अपने बच्चे को खो दिया होगा, किसी बाप ने अपने बेटे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया होगा। सरकार के लिए यह सिर्फ एक घटना है, कुछ घंटों की न्यूज हेडलाइन है, जिसके बाद सब भूल जाएंगे। जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके लिए ये एक जख्म है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। लेकिन सरकार, उसने तो कुछ पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि सरकारें सिर्फ बयान देना जानती हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए कोई तैयार नहीं। अब तक कितने हादसे हो चुके हैं, लेकिन क्या रेलवे में कोई बड़ा सुधार हुआ? कभी किसी ने सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए रेलवे के पास कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं? क्या कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे हालात में भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए? नहीं। रेलवे का सारा ध्यान सिर्फ कमाई पर रहता है। टिकट के पैसे तो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन सुविधाएं, वो तो न के बराबर हैं। ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, सफर करना किसी सजा से कम नहीं। और अगर स्टेशन पर जरा भी भीड़ बढ़ जाए, तो लोगों की जान लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब ये हादसा हुआ तो सरकार के बड़े बड़े मंत्री आए, मुआवजा घोषित हुआ, टीवी पर बहस हुई, लेकिन क्या इससे उन लोगों की जान वापस आ जाएगी? नहीं। और सच कहूं तो सरकार को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि जनता को बस चंद दिनों का गुस्सा आता है, फिर सब भूल जाते हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चलेगा, जस्टिस फॉर भगदड़ विक्टिम्स टाइप के हैशटैग बनेंगे, फिर लोग आईपीएल देखने में बिजी हो जाएंगे, किसी नए बॉलीवुड स्कैंडल में फंस जाएंगे, और ये हादसा भी भूली बिसरी यादों में शामिल हो जाएगा। अगर यही हादसा किसी बड़े नेता या उसके परिवार के साथ हुआ होता, तो क्या सरकार इतनी ही लापरवाह रहती? नहीं, तुरंत जांच के आदेश होते। रेलवे स्टेशन पर हाई लेवल सिक्योरिटी बैठा दी जाती, हर चीज को सुधारने की कोशिश होती। लेकिन क्योंकि मरने वाले आम लोग थे, गरीब लोग थे, जो सिर्फ टिकट खरीदकर अपनी ट्रेन पकड़ने आए थे, इसलिए उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के लिए ये बस एक नंबर है। 15 लोग मरे, लेकिन ये 15 लोग किसी के पिता थे, किसी की मां थी, किसी के भाई बहन थे। जिनका पूरा परिवार तबाह हो गया। अब सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या हमें हमेशा की तरह चुप रहना चाहिए? क्या हमें फिर से सरकार के झूठे वादों पर भरोसा कर लेना चाहिए? नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें। हमें सरकार से जवाब चाहिए कि आखिर क्यों रेलवे में भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते? क्यों हर साल हजारों करोड़ का बजट रेलवे को दिया जाता है, फिर भी मूलभूत सुविधाओं का इतना बुरा हाल है? क्यों वीआईपी के लिए तो ट्रेनों को स्पेशल बना दिया जाता है, लेकिन आम जनता को जानवरों की तरह सफर करना पड़ता है? हमारे पास हक है सवाल पूछने का, लेकिन हम कब तक अपनी आंखें बंद रखेंगे?
कब तक हर हादसे के बाद बस अफसोस जाहिर करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे? क्या हमें हर बार तब जागना पड़ेगा जब किसी को अपनी जान गंवानी पड़े? नहीं दोस्तों, अब बहुत हो चुका। अगर हम आज भी चुप रहे तो कल कोई और इस नाकामी का शिकार होगा, और शायद वो हम में से कोई होगा। तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस सिस्टम को ऐसे ही चलता रहने दोगे? क्या तुम चुप रहोगे जब तुम्हारे ही देश में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? अगर नहीं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर रोने से कुछ नहीं होगा। हमें असली बदलाव लाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तुम्हें भी इस हादसे पर गुस्सा आया है तो इस वीडियो को हर जगह फैलाओ। कमेंट में बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। क्या सरकार रेलवे की सुरक्षा में पूरी तरह फेल हो चुकी है? क्या हमें सिर्फ मुआवजे के नाम पर हर बार चुप हो जाना चाहिए, या इस बार जवाबदेही तय होनी चाहिए?